आतंक और माफियागिरी का अगर दफ्तर होता तो उसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में होता। अतीक अहमद का ऑफिस इस हेडक्वार्टर का पता होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्पेशल एडिशन में आज अतीक अहमद एंड सन्स की इस क्राइम कंपनी की पूरी पड़ताल। जगह जगह खून के धब्बे, सीढ़ी, कमरे, किचन, हर जगह खून खून। ये मंजर अब दुनिया में नहीं रहे माफिया अतीक के प्रयागराज के दफ्तर का है, जहां पुलिस ने तलाशी ली तो चौंकाने वाला सीन सामने था। पुलिस की तलाशी में चौंकाने वाला सीन, जगह जगह बिखरा मिला खून, सीढ़ियां, कमरे और किचन में खून के निशान। खून के ये धब्बे ताजे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर साड़ी और अंडरगारमेंट्स। एक चाकू भी मिला अतीक के दफ्तर से। किसी वारदात के फौरन बाद तलाशी होने पर यह सीन सामने होता तो चौंकाने की बात नहीं, लेकिन जिसका कत्ल हुए हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, जिसके दफ्तर की छानबीन पहले हो चुकी हो, जिस माफिया का दफ्तर अरसे से खाली पड़ा हो, वहां अगर खून के ताजा धब्बे मिलते हैं तो निश्चित रूप से हैरान करने वाला है। अतीक के दफ्तर की जांच कर रही पुलिस भी ये मंजर देखने के बाद अलर्ट हुई। मीडिया के जमावड़े को हटाया। आनन फानन में फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम बुला ली गई। ये खून किसका है, कितने दिन पुराना है, इस पूरे सीन को समझने से पहले यह भी बता दें कि अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी का यह पहला वाकया नहीं। 2 साल पहले प्रशासन ने दफ्तर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया था। इस साल उमेश पाल के मर्डर के बाद भी आतंक का यह हेडक्वार्टर सुर्खियों में था और पुलिस ने दबिश दी थी। प्रयागराज के चकिया की जिस इमारत में अतीक चलाता था आतंक का दफ्तर, उस पर 2020 में अथॉरिटी के बुलडोजर का चक्का चल चुका था। तब से खाली पड़ा था। दफ्तर का आगे का हिस्सा ढहाया गया था, लेकिन पीछे की इमारत बची हुई थी और वहां अतीक के गुर्गे एक्टिव थे। उमेश पाल के मर्डर के बाद अचानक पुलिस को आतंक के इस हेडक्वार्टर की याद फिर से आ गई। छापा पड़ा तब मिला था 74 लाख रुपए नकद और 10 पिस्टल। प्रयागराज का चकिया किसी दौर में अतीक का गढ़ था। इसी गढ़ में अतीक ने यह दफ्तर बनवाया था। इस दफ्तर से जुड़े कई किस्से ताजा हैं। प्रशासन तक भी जमाने से इन किस्सों की गूंज पहुंचती रही है। अतीक के काले कारनामों पर जब पुलिस शिकंजा कसना शुरू कर रही थी, तब भी यह दफ्तर चर्चा में आया था। 2020 में अतीक के दफ्तर पर पीडीए का बुलडोजर चला। तब से खाली पड़ा था अतीक का दफ्तर। उमेश पाल हत्या के बाद पड़ा था छापा। दफ्तर में मिले थे 74 लाख रुपए कैश। अतीक के दफ्तर से 10 पिस्टल भी मिली थी। अतीक अशरफ के कत्ल के बाद माना यह जा रहा था कि उसका माफिया साम्राज्य ढह चुका है। वजह साफ थी, 2 बेटे जेल में हैं। एक बेटा मारा जा चुका है, 2 बेटे नाबालिग हैं और कुनबे की लेडी बॉस यानी शाइस्ता परवीन खुद फरार है। यानी जब क्राइम कुल में नाम लेवा ही नहीं बचा तो फिर इस दफ्तर में कौन था? ये खून के निशान कहां से आए? साड़ियों और अंडरगारमेंट्स की बरामदगी कैसे हुई? यानी सवाल दर सवाल। इनको सुलझाने के लिए फॉरेंसिक जांच की मदद ली जाएगी। फॉरेंसिक टीम करेगी जांच, तय करेगी कि धब्बे खून के हैं या नहीं। खून के धब्बे हैं तो किसका खून है? आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच। यानी एजेंसियां ये पता लगाएंगी क्या हाल में कोई शख्स इस दफ्तर के अंदर गया था या नहीं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अतीक का जो दफ्तर पहेली बना हुआ है, उस पर कार्रवाई का इतिहास पुराना है। 2 बार ढह चुका है दफ्तर का अगला हिस्सा। 2006 में बहन जी की सरकार में हुई थी कार्रवाई।
फिर योगी राज में 2020 में चला था बुलडोजर। 21 सितंबर 2020 को दफ्तर गिरा दिया गया था, पीछे का हिस्सा छोड़ दिया गया था। इसी हिस्से में पुलिस ने कुछ दिन पहले मारा था छापा। रेड में 74 लाख और 10 पिस्टलें बरामद। अतीक जितना कुख्यात था उतना ही कुख्यात उसका हेडक्वार्टर भी था। अतीक का ये वही दफ्तर है जिसमें साल 2006 में उमेश पाल को किडनैप करके 3 दिन तक रखा गया था। बिजली के शॉक दिए गए थे, उमेश से ये बयान लिखवाए गए थे। ये दफ्तर अतीक के माफियागिरी और काली कमाई का सिंबल बन गया था। अतीक के जाने के साथ ही उसका माफिया साम्राज्य चकनाचूर हो गया। लेकिन काले किस्से कभी दफ्तर के बहाने तो कभी किसी आतंक कथा के बहाने जिंदा होते रहते हैं।